भाई विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं आज की। तो यहाँ पे देंगे अध्याय 4 कक्षा 8 का अपन ले रहे हैं पदार्थ के रूप में धातु और अधातु। धातु क्या है, अधातु क्या है, छोटी कक्षाओं में आपने सामान्य जानकारी ली है। तो सामान्यतः धातु और अधातु को उनकी चमक के आधार पर अपन क्या करते हैं, पहचानने का कार्य करते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें चमक होती है उसको अपन धातु मानते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है। और वे पदार्थ जिनमें चमक नहीं होती उनको अपन क्या मानते हैं, अधातु मानते हैं। जैसे सल्फर है, गैस है, लकड़ी वगैरह, कोयला, ये सब किस में आते हैं, अधातु की श्रेणी में आते हैं। तो धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं उनके आधार पर इनको अपन अलग अलग कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। तो भौतिक गुण कौन से, जिनका पता हमारी ज्ञानेंद्रियों से लगाया जा सकता है। तो धातु और अधातु की पहचान करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को काम में लेंगे। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। देख कर, सुनकर, सूंघकर इससे पता लगा सकते हैं। तो वह सब कौन से गुण होंगे, जैसे रंग है, रूप है, आकार है, आकृति है, ये सब कौन से गुण है, भौतिक गुण है। तो पदार्थों के भौतिक गुणों के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि वो धातु है या अधातु है। सबसे पहले भौतिक अवस्था जो है, भौतिक गुणों के रूप में पहले क्या है, धातु या अधातु की पहचान अपन भौतिक गुणों के आधार पर करते हैं। तो भौतिक गुण पहले अपन क्या लेते हैं, अवस्था कि पदार्थ के अवस्था में, पदार्थ ठोस अवस्था में यदि है तो सामान्य ताप के ऊपर धातु किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। परंतु अधातु क्या होंगे, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है। कौन सी होती है, ब्रोमीन। छोटा प्रश्न जैसे बढ़ गया, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम बताइए, कौन सी है, ब्रोमीन। इसी प्रकार सामान्य ताप पर जो पारा है, मरकरी, Hg, यह क्या एक धातु है। मरकरी किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, और ब्रोमीन भी किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो ये क्या एक अधातु है। छोटा प्रश्न यहाँ से बन गया, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु अधातु का नाम दो। धातु कौन सी होगी, मरकरी होगी, Hg, और अधातु कौन सी होगी, ब्रोमीन होगी। इसी प्रकार रंग, तो बाकी वाले जैसे धातु किस अवस्था में होंगे, अधिकतर ठोस होंगे, और अधातु तीनों अवस्थाओं में देखने को आपको मिल सकते हैं। ब्रोमीन केवल द्रव अवस्था में, बाकी गैसों के रूप में या ठोस के रूप में मिलेंगे। इसी प्रकार रंग, धातुओं का अधिकतर रंग कैसा होता है, रूपली होता है या घूसर या ग्रे रंग होता है। जबकि अधातुओं का कलर कोई भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के रंग उनके क्या होंगे, आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार धातु में चमक, जैसे अपन देखें धातु को जब अपन रेजमार से इसे रगड़ते हैं तो रगड़ने पर जैसे मान लीजिए आपके पास में लोहे की कुल्हाड़ी है, उसको आप पत्थर के ऊपर रगड़ते हो, ऐसे तो चमक सी आती है। परंतु आप कोयले को रगड़ोगे तो चमक नहीं आएगी वहां पे। इसका मतलब धातुओं को अपन जब किसी चीज से रगड़ते तो इनमें चमक आएगी, अधातुओं में चमक नहीं आएगी। इसका मतलब धातुओं में चमक होती है परंतु अधातुओं में चमक नहीं होती। ये भी दोनों को क्या कहता है, अलग अलग कहता है इसके रूप में। तो एक अवस्था हो गया, अवस्था के बाद रंग हो गया, रंग के बाद में क्या हो गया, चमक हो गई। चौथा पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पर लेते हैं कठोरता। जैसे चाकू से यदि किसी को अपन काटते तो धातु को चाकू से काटना संभव नहीं है। धातुओं को चाकू से काटना संभव नहीं है। केवल पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है। इसका मतलब धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, उनमें कठोरता पाई जाती है, परंतु अधातु में इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार एक गुण होता है ध्वनिकता। पांचवा गुण कौन सा हो गया, ध्वनिकता। ध्वनि, जैसे आप किसी भी धातु के ऊपर, जैसे लोहे की कोई चीज है, एल्यूमिनियम की कोई चीज है, सोने की कोई है, चांदी की कोई, तांबा का है ना, इस प्रकार से कोई भी धातु है, उस धातु पर यदि आप हथौड़ी से चोट मारते हो तो चोट मारने पर आपको टन की आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब ध्वनि आएगी। वो ध्वनि कौन सी होती है, निनादिक ध्वनि होती है। कौन सी होती है, निनादिक ध्वनि। तो धातुओं में ध्वनिक प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु अधातुओं में ये चीज भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार घनत्व, धातुओं का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है अधिकतर, और धातु क्या होते हैं, अधिक घनत्व होने के कारण से पानी के अंदर जिसको अपन किसी पानी के बर्तन में रखते हैं तो धातु क्या होगी, डूब जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कोयला रहते हो, कोयला जल्दी से नहीं डूबता, पानी से ज्यादा पानी तो कोयला तैरता रहेगा, परंतु लोहे की कील क्या होगी, उसमें डूब जाएगी तो धातु डूब जाएंगे। परंतु जैसे कुछ धातु ऐसे भी है जिनका घनत्व कम होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है, तो सोडियम और पोटेशियम क्या होंगे, घनत्व कम होने पर ये भी तैरेंगे। तो ये अपवाद दोनों है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है, अपवाद है, जो धातु होते हुए भी तैरते रहेंगे। तो धातुओं का घनत्व अधिक होता है, इसलिए पानी में अधिकतर क्या होते हैं, डूब जाते हैं। इसी प्रकार गलनांक, धातुओं के गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं,
इनको गर्म जब अपन करते हैं तो उच्च तापमान तक को सहन करने की इनमें क्षमता होती है और सामान्यतः गलनांक ऊंचे होंगे। सामान्यतः अपन देखते हैं धातुओं के गलनांक कैसे मिलेंगे आपको, अधिकतर ज्यादा अच्छे मिलेंगे या ज्यादा ऊंचे मिलेंगे। जैसे गैलियम जो होता है ये धातु ऐसा होता है जिसका गलनांक कम होता है, तब इसको अपन हथेली पे जैसे रख लेते हैं तो हथेली पे रखने पर इसकी क्या बन जाती है, भाप है बन जाती है और क्या होता है, उड़ना प्रारंभ करता है, पिघल जाता है। शरीर क्या होता है, पिघल जाता है। इसी प्रकार उसमें चालकता, तो सातवां गुण कौन सा हो गया इसका, गलनांक हो गया। आठवां अपन लेते हैं इसका अलग से, उसमें चालकता। उसमें चालकता, आपने एक लोहे की छड़ी ली और लोहे की छड़ी से इतनी लंबी लोहे की छड़ी मान लो, और लोहे की छड़ी को आपने क्या कर लिया, आग में रख दिया। उसको आग में एक सिरा उसका आग में से रखा हुआ है। अब आप देखते हो कि ये गर्म होता जाएगा, धीरे 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 सिरा पूरा पूरा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक जो पकड़ रखा आपने वो बाकी भी गर्म हो गया, छोड़ना पड़ेगा आपको। इसका मतलब धातु में क्या होता है, उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रही है। इसका मतलब उसमें चालकता क्या होगी, धातु में आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक लोहे की छड़ी ले ली और इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, मोमबत्ती लगा दी ऊपर, और इस लोहे की छड़ी को यहाँ से क्या किया आपने, गर्म करना शुरू किया। छड़ी गर्म होते होते एक समय ऐसा आएगा जब मोमबत्ती ऐसे पिघलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब उस समय इधर आ रही है, तो धातुओं में उसमें चालकता देखने को मिलती है, परंतु अधातुओं में ये चीज देखने को नहीं मिलती। धातुओं में चांदी जो है वो उस समय का सबसे अच्छा चालक मानी गई है, और शीशा जो होता है वो सबसे कम चालक आपको देखने को मिलता है धातुओं में, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं होता, केवल उसमें चालकता अधातुओं में आपको देखने को नहीं मिलती। इसी प्रकार आधात वर्धनीयता, अगला गुण कौन सा है, आधात वर्धनीयता। आधात वर्धनीयता जो है वो धातुओं में आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए धातु है कोई, जैसे लोहे को आपने देखा है, लोहार जो होता है लोहे को गर्म करता है, फिर पीट के उसकी चाहे वो आकृति में डाल देता है उसको, तो लोहे को पीट कर आप चद्र बना सकते हो। इसी प्रकार सोने को आपने गढ़ाई करते हुए देखा होगा, सोने को भी वो ठोक के, चांदी को भी ठोक के सुनार क्या करता है, उसको फैला सकता है। तो धातुओं के चद्र बनाए जा सकते हैं, धातु को फैलाया जा सकता है, परंतु अधातुओं को फैलाना संभव नहीं है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण से वह उनको पीटने पर वो फैल जाते हैं, उस गुण को अपन क्या बोलते हैं, अधात वर्धनीयता के नाम से जानते हैं। जैसे आपने लोहे का एक कील ले ली, मान लो एक लिया कोयला, लोहे की कील को आपने थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करके उसको पीटते हो। अब लोहे आपने कोयले को गर्म किया, पीटते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोयला क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो धातुओं में अधात वर्धनीयता पाई जाती है, अधातुओं में ये गुण देखने को आपको नहीं मिलता। अगला जिसे अपन बिंदु लेते हैं इसका विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, धातु जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं, और अधातु क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं। अधातु में ग्रेफाइट है, अधातु में क्या है, ग्रेफाइट अपवाद है, जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। बाकी धातुएं कैसी होती है, चालक होती है, अधातु क्या होती है, कुछ चालक होती है। जैसे आपने क्या किया, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपने एक सेल लिया, ये मान लीजिए आपने एक सेल लिया, सेल को यहाँ से तार निकाला और एक यहाँ पे टुकड़ा जोड़ दिया, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, बल्ब लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, बल्ब लगा दिया। सपोज कीजिए अब यहाँ पे इसको परिपथ को पूरा करने के लिए जैसे या तो आप इसे एक जैसे लोहे की कील ले ली, लोहे की कील को यहाँ से स्पर्श करवा दिया दोनों तरफ, तो देखेंगे कि बल्ब में क्या की लाइट आ जाएगी, बल्ब प्रकाश देना प्रारंभ कर देगा। इसी प्रकार जो दूसरी चीज को यहाँ से आपने ठया, यहाँ पे प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दिया, प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए बल्ब में लाइट नहीं आएगी। इसका मतलब धातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते। अपवाद क्या था, ग्रेफाइट अधातु है, सुचालक होता है, और धातु सब के सब क्या होंगे, आपके सुचालक होंगे। बाकी अधातु है, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी कैसी होगी, आपके सुचालक नहीं होगी, क्या होगी, कुचालक का कार्य करते हैं। तो क्रियाकलाप के माध्यम से भी इसको उदाहरण को अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चांदी जो होता है वो सर्वोत्तम विद्युत का चालक माना गया है, हालांकि महंगा होने के कारण से चांदी को यूज में लेते नहीं है, तांबे के तारों को अपन यूज में लेते हैं। परंतु आप देख रहे टीवी है या जो मशीनरी वगैरह आती है, उनके जो अंदर जो परिपथ होते हैं उनको जोड़ने के लिए चांदी के सोल्डरिंग का क्या करते हैं, लगभग प्रयोग करते हैं। तो चांदी है वो सबसे अच्छा चालक है माना गया है, सबसे अच्छा सुचालक है माना गया है। इसी प्रकार एक गुण होता है धातुओं का तन्यता। एक गुण कौन सा हो जाएगा, तन्यता। तन्यता का मतलब होता है पीट के इनको खींच कर तार बनाना। तो धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा अपन धातुओं को खींच के क्या करते हैं, उनको तारों में बदल सकते हैं, वो गुण क्या कहलाता है, इनका तन्यता कहलाता है। तो इसका मतलब अधातुओं में यह गुण भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन उपरोक्त गुणों से यानी अवस्था है, रंग है, चमक है, कठोरता है, ध्वनिता, घनत्व है, गलनांक,
उसमें चालकता, आधार वजनता, तन्यता, विद्युत चालकता आदि जो अपन ने अलग अलग गुण देखे, तो उनके आधार पर अपन धातु अधातु को परिभाषित कर सकते हैं अलग से। तो वे पदार्थ जिनमें कठोरता होती है, चमक होती है, आधार बदलता होती है, तन्यता होती है, ध्वनिक गुण होते हैं, यह प्रवृत्तियां जिनमें पाई जाती है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, धातु के नाम से जानेंगे। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा, तांबा आदि। इसी प्रकार अपन अधातु की बात करें तो जिनमें अवस्था के आधार पर कठोरता, जैसे अवस्था तीनों अवस्थाओं में हो सकती है, ठोस, द्रव्य, गैस के रूप में, है ना। रंग के बात अपन करें तो रंग इनकी कोई भी हो सकते हैं। तो मेन क्या, कठोरता, जिनमें चमक नहीं होती, जिनमें जैसे आयोडीन एक अपवाद है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है, आयोडीन में चमक होती है, अपवाद है कि जैसे ग्रेफाइट है, मरकरी है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अपवादों के तौर पे थे, है ना। गैलियम है, तो ब्रोमीन, आयोडीन जो होती है उसमें चमक आपको देखने को मिलेगी, बाकी धातु अधातु में चमक नहीं मिलेगी। तो जिनमें कठोरता नहीं पाई जाती है, तार नरम होते हैं। हीरा एक अपवाद है, हीरा कठोर अधातु होता है, बाकी सब अधातु कैसे होते हैं, कठोर नहीं होते। तो जिनमें कठोरता नहीं होती, ध्वनिक गुण देखने को नहीं मिलते, जिनमें तन्यता नहीं होती, जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं, जिनमें उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं अर्थात चालकता देखने को नहीं मिलती, और पीटने पर बिखर जाते हैं अर्थात भंगुरता। वहां पता आधा अधवजनता, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, भंगुरता जुड़ जाएगा। भंगुरता, भंगुरता का मतलब होता है पीटने पर बिखर जाना। तो अधातु जो होंगे उनको जिसे आप पीटते हो तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, टुकड़ों में बिखर जाएंगे। इसका मतलब ये गुण क्या कहलाता है, इनका भंगुरता कहलाता है। तो इसके आधार पर अपन अधातु धातु को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जिनमें कठोरता नहीं होती, भंगुरता पाई जाती है, उसमें विद्युत के कुचालक होते हैं, जिसके घनत्व कम होते हैं, गलनांक नीचे होते हैं, उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, अधातु की श्रेणी में देते हैं। तो अधातु और धातु जो है उनको अपन इसके इन गुणों के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। बाकी का अपन लेंगे कल। ओके।